हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव का घटाना, जिसे डेसिमल का इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं दशमलव को। तो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम चार क्वेश्चन दिए थे, पिछले ही लेक्चर से शुरू हुआ है दशमलव का जोड़। इस 4 क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम लोग दशमलव का घटाना सीखेंगे। दशमलव का घटाना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे पहले इसे कर लेंगे तभी तो उसे कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे देख लेते हैं। तो इसी सवाल से शुरू करते हैं। तो हम क्या बताए थे, सबसे पहला वाला जो है उसे नीचे उतारिए। तो देखिए सबसे पहला वाला नीचे क्या है, 63.45। फिर क्या करना है, फिर ये दूसरा वाला है तो इसे भी उतारना है। इसे उतारने के लिए एक बात ध्यान रखना, ये जो दशमलव है ना, ये इसमें का जो दशमलव है इस अंक में का, वो दशमलव बिल्कुल इसी के नीचे आना चाहिए। तो देखिए उसके नीचे लिख लिए। अब जो दशमलव के उधर अंक है उधर लिख देते हैं 3, 2, 4, 5, 6 है और दशमलव की इधर 0 है। फिर उसी तरह इसमें देखें, अच्छा इसमें तो दशमलव है ही नहीं तो कैसे लिखेंगे। हम बताए थे पिछले वीडियो में, अगर कोई नंबर दिया जाए और उसमें दशमलव ना रहे तो क्या करना पड़ेगा, हम अपने आप वहाँ पे दशमलव लगा सकते हैं। दशमलव लगा दीजिए, एक 0 लगा दीजिए। एक बार दशमलव लग गया ना तो उसके बाद कितना भी 0 लगा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, जितना मर्जी उतना लगाइए। तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कितना 0 की ज़रूरत है तो लगाएंगे। अब चलिए इसे लिखते हैं। ये जो दशमलव, मान लीजिए दशमलव नहीं लगाते हैं तो फिर कैसे हम तय करते हैं कहाँ जाएगा। तो इसीलिए दशमलव लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दशमलव है तो बिल्कुल इसी के नीचे आएगा। फिर दशमलव के जो उधर अंक होते हैं तो उधर लिखेंगे। तो उधर एक क्या है, 0 है, इधर जो है तो इधर पूरा लिखेंगे 6, 7, 5, 4, 2, 3। अब देखिए सबको लिख लें तीनों लाइन को ना। अब देखिए जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम क्या करें, देखने में ऊट पटांग लग रहा है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता कि कैसे जोड़ दें। तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0। पिछले वीडियो में बताया, अगर 0 नहीं लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 0 लिखें या मत लिखिए। अभी मान लीजिए 0 लिख दें तो क्या फ़र्क, अब 6 में 0 जुड़े चाहे नीचे से 0 जुड़े तो 6 ही रहेगा। तो 6, 5, 4 उसी तरह सब उतर जाएंगे। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे तो हमें देखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो 0 लिख देते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, अब जोड़ दीजिए। अब देखिए ऐसा लग रहा है 3 लाइन का जोड़ है तो जोड़ते हैं। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही, 5 भी उतर जाएगा, उसी तरह 4 भी उतर जाएगा। 5, 2, 7 और 4, 3, 7 और 6, 3, 9 और 7, 6, 13, 3, 5, 1, 6, 4 उतर जाएगा, 2 और 3। अच्छा अब इतना तो जोड़ हम लोगों को आता है। अब क्या करना है, ये जो दशमलव है बिल्कुल इसी के नीचे लगा देंगे तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। तो जो बच्चे करके लाए हैं, अगर ये आंसर आया तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कुछ आपको करना नहीं है, जो पहला वाला अंक है उसे उतारिए, उसके बाद जो दूसरा वाला अंक है बिल्कुल ये जो दशमलव है पहला वाला में उसी के नीचे दशमलव होना चाहिए। और जो दशमलव के उस साइड है उधर लिख देंगे, जो दशमलव के इस साइड है इधर लिख देंगे। इस वाले में दशमलव नहीं था तो किस तरह नंबर को दशमलव में कन्वर्ट करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि कभी भी किसी नंबर को दशमलव में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ आप दशमलव लगा दीजिए सबसे आगे वाले नंबर के, और उसके बाद 0 लगा सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक 0 लिखे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कितना 0 की जरूरत पड़ा है, टोटल 2, 4 थे और 0 लगाएं तो कितना भी 0 लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जिन बच्चों का ये आंसर आया तो बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। हो गया। तो चलिए देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड में भी कुछ है नहीं। अच्छा इसमें देखिए पहले वाला ही को, मतलब जो पहला अंक है इसमें दशमलव तो है ही नहीं, और हम लोग क्या सीख रहे हैं, दशमलव का जोड़। तो चलिए सबसे पहले इसे लिखते हैं 8, 5, 7, 6। अब दशमलव नहीं है तो कैसे के दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं करना, एक दशमलव लगा कर एगो 0 उतार दीजिए। अब दशमलव में कन्वर्ट हो गया, दशमलव में कन्वर्ट करने अब आ गया होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसे उतारेंगे। तो यह जो दशमलव है बिल्कुल इसी के नीचे उतारना पड़ेगा, क्योंकि जब इसी के नीचे उतारेंगे तभी हम जोड़ सकते हैं चाहे घटा सकते हैं। आज घटाना सीखें। आज जो दशमलव को उधर है उधर लिखिए 2, 4, 5, 6
और इधर क्या आएगा 3 आएगा। फिर देखिए उसका दशमलव यहाँ पर है तो एकदम बिल्कुल इसी के नीचे दशमलव आना चाहिए। जो दशमलव के उस साइड है उधर लिखेंगे और जो दशमलव के इस साइड नंबर है इधर लिख देंगे। 9 है, 8, 3, 6, 7। अब देखिए जोड़ देंगे। अब मान लीजिए इसमें 0 नहीं लगाएंगे तो मत लगाइए। 6, 5, 4, 4 2 6 और 6 3 9, 9 9 18 को 8, 8 7 15 1 16, 5 3 8 1 9, 8 6 14, 4 7 1 8 और इसके नीचे दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लग गया। अब देखिए 0 इस बार नहीं लगाए हैं क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि 0 लगाने से आज 0 नहीं लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह करेंगे जिस फ्लो में हम 0 लगा करते हैं उसी तरह इसे 0 लगाने से होता है कि हमें दिखता है अच्छा इसी के नीचे अंक है, इसके नीचे अंक है। कई लोग सोचेंगे कैसे लिख दिए हैं, इसीलिए 0 लगाते हैं, ठीक है ना। नोट करिए इसे। हो गया नोट। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा वाला तो और आसान है, 2 ही अंक का है ये। तो देखिए तो सबसे पहले पहला वाला अंक जो दिया है उसे उतार लेते हैं। 7.64576। अब क्या करेंगे, इस वाले अंक को उतारना है। इस अंक को उतारने के लिए आपको क्या करना होगा, जो इसमें का जो दशमलव होगा बिल्कुल इसी दशमलव के नीचे वो अंक ये दशमलव आना चाहिए। तो चलिए लिख देते हैं दशमलव। आज जो दशमलव के उधर है उस साइड वाले क्या कहते हैं, दशमलव को उस साइड राइट हैंड साइड कहेंगे, इधर को क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो जो राइट वाला रहता है वो राइट में ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा और जो लेफ्ट हैंड में है पूरा इधर आ जाएगा। 5 6 7 9 8। अब क्या करना है, जोड़ देना है। अब 0 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 0 लिखने में समय भी जाता है। 6 7 5 4, 6 4 10 को 0, 7 5 12 एक हासिल था 13, 6 1 7 7 9 8 दशमलव उतर गया। देखिए दूसरे क्वेश्चन का कितना आंसर आसान है। कुछ करना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। आपको जब भी दशमलव का क्वेश्चन मिलेगा तो आप सिर पे ध्यान रखिएगा। देखिए जब दशमलव शुरू किए थे तो हम बताए थे सबसे सिंपल जो जोड़ होगा जो क्लास 4 में होगा चाहे 5th में जहाँ पर भी होगा, अगर उस टाइप में दे दिए जो अपने पहले से बना के दे दिए तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन जब इस टाइप के देंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। जिन बच्चों को ये नहीं पता होगा कि दशमलव के नीचे ही इस दशमलव को लिखना है तब उनका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जब भी क्वेश्चन इस टाइप का मिले चाहे दशमलव का जोड़ हो चाहे घटाना हो तो आप कुछ मत करिए। ये जो दशमलव है इसी के नीचे उस दशमलव वाले को उसका उतारिए और जो दशमलव के उस साइड नंबर है उधर लिखेंगे और जो दशमलव की इस साइड है इधर लिखेंगे, ठीक है ना। यही 2 स्टेप करेंगे तो दशमलव का जोड़ चाहे घटाना बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अब एक क्वेश्चन और बचा है, नोट कर लीजिए इसे। हो गया, चलिए देखते हैं। क्या करना है, पहले वाला अंक को उतारना है। तो 3 2 4 दशमलव 5 7 6 4। अब इस वाला इसमें दशमलव देख रहे हैं तो यहाँ पर है दशमलव, तो उस दशमलव को बिल्कुल इसी के नीचे उतारेंगे। और जो दशमलव को उधर है उधर 8 है तो 8 और जो इधर है सब इधर लिख देते हैं। 6 7 5 और क्या है 4 2 3। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देते हैं। तो 4 6 7 8 5 13 को 3, 6 4 10 11, 7 2 9 1 10, 5 3 8 1 9, 4 2 3 और दशमलव इसी के नीचे उतर गया। तो बिल्कुल आसान है। जो सबसे मुश्किल था 4th वाला उसे सबसे पहले कर लिए हैं, तो जितना ऊपर जाएंगे सब, क्योंकि सबसे पहले आसान दिए थे उसके कठिन, तो सबसे पहले कठिन डिस्कस कर लिए। आप एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आज दशमलव का घटाना सीखते हैं। हो गया, तो चलिए मिटाते हैं। अच्छा, घटाना कभी भी मान लीजिए सीखना हो, घटाना किस में से, घटाना मतलब सब्ट्रैक्शन। अगर हमें कोई कह रहा है घटाने के लिए तो हम किस में से घटाते हैं,
हमेशा बड़े में से ही घटाया जाता है। तो यानी सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन बड़ा है। जैसे मान लीजिए हम सिंपल सा इस तरह का घटाना दें, 3 - 6 है, तो हमें यहाँ माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं, यानी क्या है, प्लस है। एक जगह प्लस रहे एक जगह माइनस रहे तो हम क्या बताएं, घटाना होता है। तो हमें जब घटाना होता है, एक बार ये पहचाने एक जगह प्लस था एक जगह माइनस था, तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ भाई घटाना है। तो घटाएंगे तो कब घटाएंगे, जब हमें ये पता चल जाए, हमें एक बार पता चल गया हाँ भाई इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, घटाना है। तो कौन बड़ा है, 6, 6 में से 3 जाए 3। अब 6 के आगे माइनस है, क्योंकि 6 बड़ा है तो -3 आंसर आएगा। तो यानी सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले तो यह तय किए हैं कि हमें घटाना, जोड़ना है कि घटाना है। तो हमें पहचानने आता है कि जब प्लस माइनस रहता है तो अलग अलग साइन रहता है तो घटाया जाता है। लेकिन सबसे पहले यह पहचानना होगा, ये तो पहचान लिए। अब दूसरा स्टेप में कौन बड़ा नंबर है। अब जब हमें 6 पता था 6 बड़ा है, तभी तो 6 में से 3 घटाएं 3 बचा है। तो यानी सबसे पहले दशमलव पहचानना पड़ेगा कौन बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले यही पहचानेंगे कि कौन बड़ा है। कैसे पहचानते हैं, आए कि नहीं समझ में। कोई भी कह रहे हैं घटाने के लिए, आप क्या करते हैं, अगर कोई कह रहा है 5 में से 10 घटाइए, हम तो आपको सिखा दिए हैं 5 में से 10 घटाइए, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना होता है कि हम 5 में से 10 घटा रहे हैं। अभी भी हम 10 में से ही 5 घटाएंगे, 10 में से 5 जाए 5, बस यही फर्क रहता है कि आंसर में क्या आता है, -5 है। तो हमें सबसे पहले क्या पहचानना है, कौन बड़ा था, 5 बड़ा था कि 10 बड़ा था। जो बड़ा था उसी में से घटाते हैं। तो इसी तरह दशमलव में हमें घटाने से पहले हमें यह तय करना होगा कौन बड़ा होगा, ठीक है ना। जैसे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए बताइए कि कौन बड़ा है। 3, 2.4, 5.7689। जैसे इन दोनों क्वेश्चन में कौन बड़ा है, तो जब हम पहली बार जब यहाँ पर पढ़ा रहे थे, क्लास 7, 8 के बच्चे होते हैं सब, तो इसे सब बोले थे बड़ा है, लेकिन ये बड़ा होगा नहीं। क्यों, वो सब ये सोच के बड़ा बोले थे। हम उनसे पूछे क्यों बताए वो बड़ा, तो सब बता रहे थे कि इसमें ज़्यादा संख्या पढ़ने पर ज़्यादा होगा। जैसे इस तरह पढ़ें, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 57,689, यानी 57,689। अरे मात्र 324 लिखा है, लेकिन गलत है, इस तरह नहीं पढ़ते हैं इसे, ठीक है ना। हमें कभी भी पहचानना हो दशमलव में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे पहले हमें दशमलव के जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर होते हैं उसे देखना है कि उसमें क्या बड़ा है। यहाँ पर देखिए 32 लिखा है, दशमलव की इधर की बात कर रहे हैं, इधर कितना लिखा है 5 है, तो कौन नंबर बड़ा होगा, 32 बड़ा है। 32 और 5 में कौन बड़ा है, 32, यानी 32 वाला ये वाला बड़ा होगा, ठीक है ना। आप जनसंख्या पर कभी भी न जाइएगा, आपको सिर्फ अगर दशमलव में यही पहचानना कि कौन बड़ा है कि कौन छोटा है, तो सबसे पहले यही तय करिए कि दशमलव के जो इस साइड के नंबर हैं वो क्या, उसमें कौन बड़ा है। यहाँ पे मात्र 5, अगर पैसे की बात करें यहाँ पर 5 रुपया है, यहाँ पे 32 रुपया है, तो 32 रुपया काफ़ी ज़्यादा है, 6 टाइम्स 6 गुना से भी ज़्यादा है, तो इसे कहेंगे ए ज़्यादा है, ठीक है ना। आया कि नहीं पहचानने में। और देखिए चलिए देखते हैं, 645.37, 628.4976। अब देखिए कौन बड़ा है, तो सबसे पहले हमें किसे देखना है, दशमलव की इस साइड। तो दशमलव की इस साइड कितना है 645, आई दशमलव की इधर ही कितना है 628, तो कौन बड़ा है, यही बड़ा है। तो इधर जो बड़ा होता है उधर ही मुंह घूम जाता है, ठीक है ना। और चलिए देखते हैं, अभी इन दोनों में कौन बड़ा है। आप ध्यान से देखेंगे, इसके पास तो दशमलव ही नहीं है, तो आपको हम सिखा दिए हैं दशमलव में कन्वर्ट करने के। बस यहाँ पे एक दशमलव लगा के एक जीरो लगा लीजिए, दशमलव में कन्वर्ट हो चुका है। अब कौन बड़ा है, अब देखिए यहाँ 324 है, यहाँ मात्र 32 है, तो ए बड़ा है। देखिए पहचानना है कि नहीं। और चलिए देखते हैं, ये टब बना रहे हैं। अब देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, तो दशमलव की इधर देख लेते हैं। दशमलव की इधर ही काफ़ी बड़ा है, 8,976 है, लेकिन ये मात्र 645 है, वो काफ़ी बड़ा नंबर है, तो वो वाला बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसी ओर मुंह घूम जाएगा, ठीक है।
नोट करिए इसे और आगे बताते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। हो गया, चलिए देखते हैं। तो यानी हम लोगों को दशमलव का मतलब अब देखने आ गया है कि कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है। अभी देखिए पूरा नहीं आया है, 3.2546, 325 5। अब देखिए अब इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ध्यान से देख रहे हैं कि दशमलव के जो इधर नंबर है 325 है, दशमलव के इधर भी नंबर 325 है। जब दशमलव के नंबर के इधर कुछ और लिख लेते हैं, तो देखिए अब देखिए अब अच्छा सा और समझ में आएगा। दशमलव की इधर कितना है 325, उसमें भी दशमलव की इधर 325 है, तो दोनों तो सेम हो गए। अब क्या करना है, अब दशमलव के उस साइड देखना है। तो इस साइड देखने के लिए इस तरह इसे नहीं पढ़ा जाता कि 462 यहाँ लिखा है, यहाँ 58 लिखा है। दशमलव में इस तरह पढ़ने का रूल नहीं है। जब दशमलव के उस साइड चले जाते हैं तो एक एक अंक मिलाते हैं। जैसे यहाँ क्या है 4, तो यहाँ पर क्या है 5 है। तो यही तय कर दिया कि कौन बड़ा है। मान लीजिए हम 8 को मिटा देंगे तभी भी ये नंबर बड़ा होगा। समझ रहे हैं कैसे? एक हमें दशमलव के बाद जो नंबर होते हैं एक एक अंक देखने का रूल है, ठीक है ना। यहाँ पर 4 है तो यहाँ क्या है 5। अब इसके यहाँ पर 4 है और यहाँ क्या है 5, 5 बड़ा है ना, यानी पूरा नंबर बड़ा हो गया। तो इसके और मुंह घुमा देंगे, तो मतलब एक ही अंक तय कर दिया। अभी ये 2 अंक थे, हमें मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। पता है क्यों नहीं ज़रूरत पड़ा? अभी देखिए मान लीजिए उस तरह नहीं समझ में आया, इधर दशमलव के बाद कितने अंक है 3, इधर दशमलव के बाद कितना अंक है 1, लेकिन हमारे पास तो अधिकार है 0 लगा सकते हैं, तो इधर भी 3 अंक कर लेते हैं। तो लीजिए 2 0 लगा लिए, 3 अंक हो गया। यहाँ कितना लिखा है 462, यहाँ कितना लिखा है 500। तो देखिए 462 बड़ा होता है कि 500 बड़ा होता है 500, तो यानी यह नंबर बड़ा होगा। तो इसीलिए हमें कभी कभी दिखता नहीं है कि जो सामने होता है वो दिखता ही नहीं है, होता कुछ और है दिखता कुछ और है, वही वाली बात है। अब यहाँ पर कई लोग सोचेंगे 462 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, तो कई सारे बच्चे ऐसे ही गलती करते कहते हैं कि ये वाला नंबर बड़ा है। ऐसा नहीं है, उसका 0 छिपा रहता है, इसीलिए नहीं पता। इसीलिए दशमलव में हमें जब भी पढ़ना होता है तो आप 0 और मत लगाइएगा, ठीक है ना। लगाएंगे तब वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही समझा चुके हैं कि 0 लगाना हमारा अधिकार है। दशमलव एक बार लग जाए तो उसके साइड में, चाहे इस साइड में 0 लगा सकते हैं। तो आपको दशमलव में इस तरह पढ़ना रहता है, दशमलव के बाद एक एक अंक। यहाँ पर 4 है तो आप देखेंगे 5 है, तो 5 बड़ा था इसीलिए वो बड़ा हो गया। अभी और देखिए और समझ में आ जाएगा। अब देखिए अब इन दोनों में कौन बड़ा है। अभी देखिए इधर भी 376 है, इधर भी 376 है, दशमलव को दोनों और इधर सेम है दोनों। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 376 है, इधर भी 376 है। अब क्या करेंगे, दशमलव के उस साइड चलेंगे तो एक एक अंक मिलाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, तो क्या हो जाएगा, तो कह देंगे सेम है दोनों नंबर। नहीं, फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ क्या है 5 है तो वहाँ क्या है 6 है। तो देखिए यहाँ 5 था, वहाँ पर क्या था 6, यानी यही तय कर दिया कि वो नंबर बड़ा है, तो इसीलिए उधर मुंह घूम जाएगा। आए कि नहीं समझ में? तो जो बड़ा होगा उसी में से अभी जब घटाना सीखेंगे तब ये तो क्लियर हो गया होगा ना, ठीक है। ये सब क्यों सीख रहे हैं अभी पता चलेगा, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए, अभी और कराते हैं। अब देखिए चलिए घटाना का सवाल हम दिखा रहे हैं, क्यों हम ये सिखाए हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर माइनस है और इसके आगे कोई साइन नहीं, यानी क्या है प्लस है, तो यहाँ पर प्लस है। एक जगह प्लस है, एक जगह क्या है माइनस है।
जब एक जगह प्लस होता है एक जगह माइनस होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, घटाते हैं। तो अभी देखिए यहीं पर बताए थे -3 रखे थे या प्लस का 6 लिए थे, तो बताए थे हमें सबसे पहले तय करना पड़ेगा कौन बड़ा है। तो हमें अब देखना पड़ेगा ना कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उसी में से ना हम घटाएंगे। और जब आपको पता ही नहीं कि कौन बड़ा है तो कैसे घटा देंगे। कई लोग कहेंगे ए बड़ा है तो कई लोग कहेंगे ए बड़ा है, इसीलिए हम पहले ही सिखा दिए कि लफड़ाई खत्म हो जाए कि कौन बड़ा है। तो देखते हैं कौन बड़ा है। यहाँ देखिए दशमलव की इधर 768 है, इधर कितना है 37 है, यानी कौन नंबर बड़ा है, ए वाला नंबर बड़ा। तो जो बड़ा होगा उसे ऊपर सबसे पहले लिखेंगे 7 6 8। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उस तरह नहीं ना है कि इसमें से हम डायरेक्ट घटा लेंगे, दशमलव घटाना है ना, तो हम डायरेक्ट अपने दिमाग से नहीं घटा सकते हैं क्योंकि इस पर पेन चलाना ही पड़ेगा। अब देखिए उसे उतार लिए ना, जो बड़ा नंबर होगा दशमलव में तो यही बात है, जो बड़ा होता है उसी को ऊपर लिखते हैं और जो छोटा नंबर होता है उसे नीचे लिखते हैं। तो कुछ नहीं करना, ये दशमलव है ना उतर गया, अब ये दशमलव बिल्कुल इसी के नीचे आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे, और जो दशमलव को उधर है तो उधर लिख देंगे 2 4 5 और 7 3। अब क्या करेंगे, घटा देंगे बस। देखिए कितना सिंपल। अब यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर इस बार 0 लिखना जरूरी हो जाएगा। क्यों जरूरी हो जाएगा बता रहे हैं। अभी हमें ऊपर वाले में से 0 में से 5 घटाएंगे, तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं 0 में से 5 घटाना रहता है तो क्या करते हैं 5 में से 0 घटा के 5 यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ा ना होता है कि नीचे से भी घटाने लगे, हमें तो हमेशा ऊपर से ही घटाना रहता है, ठीक है ना। तो पहला बात समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले हमें दशमलव का घटाना के लिए सबसे पहले हमें तय करना होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा वही ऊपर लिखेंगे और जो नंबर छोटा होगा उसके नीचे लिखेंगे, तभी हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर ए था तो सबसे पहले ऊपर लिखे हैं और उसके नीचे यह लिखे हैं, और रूल वही सब है। एक बार ऊपर वाला नंबर लिख लिए तो दूसरा वाला जब लिखेंगे तो इसका दशमलव बिल्कुल इसी दशमलव के नीचे आना चाहिए। अब ये क्या है, ये तो क्लास 2 का घटाना है। अब 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा तो बगल वाले सुधार मांगे, तो इसके पास भी नहीं है तो ई कहाँ से देगा, तो यह इससे मांगेगा। जब यह इसे देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा 10। अब जाके यह इसे दे सकता है, तो जब यह इससे देगा तो इसके पास 10 हो जाएगा, लेकिन इसके पास कितना बचेगा 9। लिख लेते हैं कि ताकि भूल ना जाए। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो चलिए 5 लिख देते हैं। और देखिए ये एक उधार दे दिया था, इसके पास 10 था, एक उधार दे दिया तो 9, 9 में से 4 जाए 5 बचेगा। इसके पास कितना बचा है, एक उधार दे दिया था ना तो 1 बचा है। अब इससे उधार मांगेंगे 11, 11 में से 2 जाए 9। अभी इसके पास कितना बचा है 7, 7 ही बचा है। 8 था, एक उधार दिया तो 7 में से 7 जाए 0, 6 में से 3 जाए 3 और 7 में से 0 जाए 7 है, ठीक है ना। और दशमलव जो है बिल्कुल इसी के नीचे उतर जाएगा। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं। हमें इसे लिखने के लिए यहाँ पर इक्वल का साइन लगाकर लिखना पड़ेगा। अच्छा, जो जोड़ कर रहे थे पिछले वीडियो से और जो होमवर्क डिस्कस किए हैं उसे भी इसी तरह लिखना चाहिए, इक्वल का साइन लगाकर। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। उसमें क्यों नहीं बताए हैं, क्योंकि उसमें वहाँ तक सही था, इसमें साइन भी लगाना जरूरी रहेगा। क्यों, क्योंकि कब यहाँ प्लस आएगा कब माइनस आएगा ये थोड़ा तय है, लेकिन प्लस वाला में हमेशा उसके आगे प्लस आएगा ना, इसीलिए वहाँ पर नहीं बताए थे। लेकिन आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, इक्वल का साइन लगा कर जो नीचे आंसर आ रहा है आप डायरेक्ट वहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए कौन बड़ा था, इसमें यह नंबर बड़ा था तो इसके आगे क्या है माइनस है। आपको सबसे जो पहला लेक्चर हमारा था जब शुरू में पढ़ाए थे तो हम बताए थे जो नंबर बड़ा होता है जब घटाते हैं हम, जब हैं एक जगह प्लस रहे एक जगह माइनस रहे, चाहे माइनस इधर भी हो जाए माइनस प्लस कहीं पर भी रहे, जब घटाते हैं तो जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आंसर में जाता है। यह नंबर बड़ा है तो इसके आगे माइनस है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। आए कि नहीं समझ। सभी सवाल के लिए इतना समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। अभी पहला बार समझा रहे हैं, थोड़ा सा घटाना में कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। कर उसे उतारिए, अभी और कराते हैं। चलिए पहला तो समझ में आया होगा, अब चलिए और जल्दी जल्दी के सवाल कर लेते हैं।
अब देखिए इसे सॉल्व करना है। तो अब तो एक बात क्लियर हो गया होगा, सबसे पहले हमें क्या पहचानना पड़ेगा, कौन सबसे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो दशमलव की इधर देखना है, इधर 645 है, इधर भी वही 645 है। अब दशमलव के बाद उधर के नंबर चेक करते हैं। यहाँ क्या है, दशमलव के बाद एक एक अंक चेक करना है ना, पहले ही सब इसीलिए क्लियर कर दें। यहाँ क्या है 7, लेकिन यहाँ क्या है 8 है, यानी यह नंबर क्या है, बड़ा है। तो इसे सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 645.8। अब इसे क्या करना है, इसी के नीचे लिखना है। तो जो दशमलव है बिल्कुल इसी के नीचे आएगा, और जो दशमलव के उधर नंबर है तो उधर लिख देंगे 76546। अब घटा देंगे सिंपली, कितना आसान है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी क्या है 0। अब देखिए ये बगल वाला है, उधार लेगा तो 10 में से 6 जाए 4। ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया घटाना। अब इसके बाद 7 है, 7 में 7 जाए 0, दशमलव उतर जाएगा, 5 में से 5 जाए 0 0 0। तो फाइनली हमारा आंसर यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाकर 0.000.04। अब इसके आगे प्लस लगेगा माइनस लगेगा, यह तय करना। तो बड़ा कौन था, यह था, इसके आगे क्या था माइनस, तो यहाँ क्या लगाएंगे माइनस। अच्छा, बुक में अगर आंसर दिया रहेगा तो कई बार क्या करते हैं, इधर एक ही 0 लिखते हैं, मतलब इसे और में लिख कर आंसर इसे भी लिख सकते हैं 0.04, माइनस आगे रहेगा। इस दोनों आंसर में कोई फ़र्क नहीं है। पता क्यों नहीं फ़र्क है, क्योंकि ये जब हम घटाए थे तो पूरा अच्छे से मिला था, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं। क्योंकि हमें दशमलव की इधर कितना भी 0 लगा सकते हैं ना, इसीलिए कभी काल एक ही 0 लोग लिखते हैं आंसर में, लेकिन हमारा आंसर ए भी सही है, ए भी सही है, ठीक है ना। नोट करिए इसे। अब देखिए एक बार समझा दिए हैं तो जल्दी जल्दी सवाल हो जाएगा। अब देखिए इसे घटाना है, तो सबसे पहले हमें क्या पहचानना पड़ेगा कि बड़ा सबसे कौन है। तो इधर तो दशमलव के मतलब जो दशमलव है इधर के नंबर देखेंगे ना, ये तो मात्र 6 लिखा है, लेकिन इसे देखिए 765 है। तो सबसे पहले किसे के उतारना पड़ेगा, इसे उतारना पड़ेगा 765.32, ठीक है ना। तो पहला वाला उतार लिए, अब दूसरा वाला उतारने के लिए कोई नियम नहीं है, बिल्कुल इसका दशमलव इसी के नीचे आना चाहिए। जो दशमलव के उधर है उधर लिखेंगे 3745 है, और जो दशमलव की इधर है इधर लिखेंगे। अब घटा देंगे। अब जहाँ कुछ नहीं हो आप क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लगाना कंपलसरी है, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो कैसे आप घटाएंगे। अभी यहाँ लिखेंगे नहीं तो कैसे घटाएंगे, 5 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, जोड़ नहीं ना है। तो बगल वाले से उधार मांगेगा, इसके पास भी नहीं तो बगल वाला देगा, पड़ोसी देगा। ये जब इसे देगा तो इसके पास 10 हो जाएगा, फिर अब इसे देगा तो इसके पास 10 हो जाएगा, लेकिन इसके पास कितना बचेगा 9। 10 में से 5 जाए 5, 9 में से 4 जाए 5, इसके पास कितना बचा है 1, क्योंकि उधार दिया था। तो बगल वाला से उधार लेगा तो 11, 11 में 7 जाए 4, यहाँ बचा है 2, तो उधार लेगा तो 12, 12 में से 3 जाए 9, और यहाँ कितना बचा है 4, 4 ही ना बचा, उधार दिया था। तो इधर 14, 14 में 6 जाए 8, यहाँ 5 बचा है 5 और 7 है, दशमलव उतर जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ इक्वल का साइन लगा कर उतार देते हैं 758.9455। अब देखना है प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब देख लेते हैं हमारे सवाल में क्या है, कौन बड़ा था, तो बड़ा ए वाला नंबर था, इसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी क्या है प्लस है। तो यानी आंसर में हमारे क्या आएगा प्लस आएगा। तो प्लस लिखें, नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर प्लस नहीं लिखते, मान लीजिए मिटा दे रहे हैं तब भी सही होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं रहता, तो यहाँ यानी वहाँ पर क्या रहता है प्लस ही तो होता है, ठीक है ना। तो अभी कुछ होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, आप करके लाइएगा बिल्कुल। अब तो हमें नहीं लगता कि दशमलव में दिक्कत होगा। सबसे पहले दशमलव के घटाना में क्या करना है, सबसे पहले यही पहचानना है कि कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा उसे ऊपर लिखेंगे, जो छोटा होगा उसके नीचे लिखेंगे, फिर घटा कर लिख देंगे। आज देख लेंगे जो बड़ा था उसका साइन क्या है तो आंसर में लिख लें। इसीलिए घटाना में थोड़ा दिक्कत। वहीं जोड़ में क्या था, जोड़ वाला रहता तो इसे पहले लिखते हैं और दूसरे वाला को इसी के नीचे लिखते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाता। जोड़ में कुछ नहीं देखना रहता, बड़ा छोटा नहीं, जो पहला लिखा है उसे उतार कर दूसरे वाले को उतार लेंगे, तीसरा है तो तीसरे। अब कल वाले में जब सिखाया जाएगा तो
कुछ लोग माइनस वाले रहेंगे, इसमें एक ही माइनस है ना, तो 2-3 लोगों को माइनस वाला रख देंगे, कुछ लोगों को प्लस वाला रख देंगे, तो माइनस माइनस वाले एक साथ जुड़ेंगे, प्लस वाले एक साथ जुड़ेंगे, फिर क्या करना पड़ेगा, ये वाला स्टेप आएगा, तब वहाँ पर घटाएंगे, तब और अच्छा सवाल हो जाएगा। ठीक है ना, नोट करिए इसे। तो होमवर्क देते हैं, करके लाइएगा। तो 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, इसे करके लाइएगा। दशमलव का घटाना काफ़ी आसान है, और दशमलव का जोड़ कल ही सिखा दिए थे। तो आगे वीडियो में जो पढ़ाने वाले हैं वो तो बताए हैं अभी, तो कल वाला वीडियो और इम्पोर्टेंट होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको बताए थे कि देखने में आसान होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेवल अप होते रहेगा। ठीक है ना, ये आज का काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि इसमें सबसे पहले घटाना में क्या पहचानना होगा कि कौन सबसे बड़ा है। बड़ा पहचानने के लिए दशमलव के इस साइड देखेंगे, अगर वहाँ पर डील हो जा रहा है तो ठीक है, अगर मान लीजिए बराबर आ जा रहा है तो दशमलव के राइट हैंड साइड में देखेंगे। जब भी दशमलव के राइट हैंड साइड में नंबर देखा जाता है तो एक एक अंक देखा जाता है कि कौन बड़ा है। जैसे इसमें बात करें तो देखिए 576 यहाँ पर है, 576 यहाँ पर, यानी दोनों सेम है। अब तो दशमलव के उधर देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो छोड़ देते हैं। अब इसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, अभी भी नहीं बात बन रही है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अभी भी बात नहीं है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 4 था ना, तो यानी ये बड़ा। तो एक एक अंक दशमलव के जब उस साइड देखते हैं तो एक एक अंक देखा जाता है कि कौन बड़ा है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं। ऐसे हमें नहीं लगता कि अब इसके बाद डाउट होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन कल जो बताए हैं अभी, उस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उस पर 1-2 लेक्चर और लेकर गुणा सीखेंगे। यही सब चीज़ जब एक्स वाई लग जाएगा इसके साथ, तो उसे ही डील करना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए दशमलव का जोड़ घटाना हमें सिखाना पड़ रहा है। तब एक्स वाई वाला में जो हम लोग चल रहे हैं उसे अभी रोके हैं, तो कुछ दिन बाद मतलब 1-2 दिन और पढ़ा कर इसे दशमलव वाला तो उसे शुरू करेंगे। नोट कर लीजिए इसे।